नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने गांव सलूरी निवासी डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के योग विभाग में बतौर योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर नमस्कार। आपको और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, आज इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिससे हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी मिले और हम भी जाने ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है। जी धन्यवाद जी। देखिए, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो एक नैसर्गिक चिकित्सा है। उसका प्रादुर्भाव मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है, या जिसे कई अलग नामों से भी जाना जाता है, यानी इसे नेचुरोपैथी भी कहते हैं, नेचुर क्योर भी कहते हैं, नैसर्गिक चिकित्सा भी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। इसके अलावा देश विदेश में निसर्गोपचार, नेचर क्योर, नेचुरल हीलिंग अनेकों नामों से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो इसका इतिहास मानव के जन्म से ही है, लेकिन कालांतर ये चिकित्सा पद्धति कहीं विलुप्त हो गई थी, जिसका ठीक से प्रचार नहीं हो पाया, प्रसार नहीं हो पाया, और आज वर्तमान में दोबारा से ये पद्धति अपने मूल रूप को धारण कर रही है और लोगों में भी अवेयरनेस आई है। साथ में सरकारों ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है। तो ये चिकित्सा अब दोबारा से फल फूल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। ये चिकित्सा पद्धति पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो महात्मा गांधी जी को जाता है। तो बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने एडोल्फ जस्ट की जो पुस्तक थी रिटर्न टू नेचर क्योर, उसका अनुवाद किया और उसके बाद ये चिकित्सा पद्धति पूरे भारत में फेमस हो गई। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। सर, मैं अब आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। सर, आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, ये कब से शुरू हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये श्रोताओं के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक जो चिकित्सा दिवस है ये सबसे पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। 18 नवंबर 2018 को पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था। उसके बाद निरंतर हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है और अब की बार 18 नवंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। ये उसी तरह से है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसी की तर्ज पर जो आयुष सिस्टम है, AYUSH, A का मतलब आयुर्वेद, Y का मतलब योग है, नेचुरोपैथी, U का मतलब यूनानी और S का मतलब सिद्ध और H का मतलब होम्योपैथी। तो ये पांचों जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, इन सब के डे मनाए जा रहे थे। नेचुरोपैथी का दिवस नहीं मनाया जा रहा था। तो 18 नवंबर को पहली बार 2018 में इसको मनाया गया और अब 24 में 18 नवंबर को 7वां राष्ट्रीय लेवल पर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो इसको देखिए, इसका आपने पूछा क्यों शुरू किया गया, तो इसके पीछे महात्मा गांधी जी की जीवनी जुड़ी हुई है, उनका जीवन जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी बताते हैं कि सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सालय उन्होंने उर्ली कांचन पुणे में खोला था। तो उस समय उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, एक परिषद बनाया था। उस सोसाइटी के मेंबर 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी जी बने थे। तो उन्हीं की याद में ये चिकित्सा दिवस उसी दिन को ध्यान में रखते हुए मनाया गया है और 18 नवंबर 2018 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। जी सर, आज के दौर में जहाँ विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ी? जी, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता का दौर है, भागदौड़ भरी जिंदगी है और इसका आप लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए कि कोरोना है। कोरोना भी पीछे 3 साल पहले आया था, सारी चिकित्सा पद्धतियां फेल हो गई थी, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ने अपना बहुत ही अच्छा कार्य किया। यानी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि 5 तत्वों से होती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्वों पर आधारित चिकित्सा है। मूल जो 5 तत्व है
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन्हीं से हमारा शरीर बना है और इन्हीं से ही शरीर का उपचार किया जाता है। तो कोरोना काल में देखा होगा आपने कि स्टीम लेते थे लोग, इसके अलावा जल नेति करते थे, सूतर नेति करते थे, बलगम को बाहर निकालने के लिए स्टीम लेते थे, भाप लेते थे पूरे शरीर के ऊपर। तो अलग अलग तरह के ये जो ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, जो अलग अलग विधाएं हैं, ये बहुत ही उपयोगी हैं वर्तमान समय में। और जहाँ पर एलोपैथी है जो शरीर के एक पक्ष का फोकस करती है, किसी अंग विशेष के लिए होती है, यानी जैसे आपको कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द है, तो उसी पे वो वार करती है। लेकिन जो नेचुरोपैथी है वो पूरे